हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि हमने जो है क्लास 10th के मैथ्स को जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो यदि आपको नहीं पता था तो अब जो है आपको पता हो गया होगा और अब आप जो है रेगुलर बेसिस पे जो है अपना पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को पहले से ही पता था तो उनको ये जो है शायद पता होगा कि ये जो वीडियोज है ये हमारा क्लास 10th के मैथ का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, दैट मीन्स वास्तविक संख्या, तो उसका जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 है। यानी कि पार्ट 1 का जो इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यदि आप उस वीडियोज़ को नहीं देखें तो प्लीज़ आप जो है सबसे पहले उस वीडियोज़ को देखो। ठीक है। और मैंने आपको शुरुआती में ही जो है एक चीज़ कहा था कि अगर आपको नोट्स वगैरह तैयार करनी है तो आपको जो है वीडियोज़ वगैरह जो है रेगुलर बेसिस पे देखना है। ठीक है। तब जो है लास्ट में जो है जाकर के अब आपको लगेगा कि हाँ जो है सभी वीडियो से जो है हमने एक बेटर नोट्स तैयार किया है और आपको जो है रिवीजन वगैरह करने में सुविधा होगा। ठीक है। तो इस बात का जो है आप विशेष ध्यान रखना, हर एक वीडियोज़ को देख देख करके जो है आपको क्या करना है, नोट्स वगैरह अपने खुद से तैयार कर लेना है। ठीक है। तो नाउ फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग शुरू करते हैं हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर ये जो है 2। पार्ट नंबर 1 में जो है मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताया था उसका जो है डिस्कशन मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ। तो पार्ट नंबर 1 में जो है मैंने आपको बताया था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो भी रियल नंबर है उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक तो दशमलव में, दूसरा बिना दशमलव में। ठीक है। तो जो बिना दशमलव वाली संख्या होती है वो ओवरऑल क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। उसके बाद सारा चीज़ मैंने आपको बताया था कि परिमेय क्या है, परिमेय क्या है, और उसका जो है बेसिक में जो है अंदर की बातें जो है मैंने वहाँ पे आपको बताया था। ठीक है। बिल्कुल एकदम बेसिक में जा करके कि परिमेय जो होता है हमारा एक तो शांत होता है और एक तो अशांत होता है। ठीक है। और अशांत में क्या होता है, आवर्त होता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है डिस्कशन मैंने वहाँ पे जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो अगर आप उस वीडियोज़ को नहीं देखें तो प्लीज़ आप जो सबसे पहले उस वीडियो को देखो। ठीक है। तो ना फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या ही करेंगे कि ये जो है आप देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो है आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, EDL इसको बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रमेयिका को क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ठीक है, लेमा। तो इसका बात करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये चीज़ जो है आपको बचपन से आता है। तो अगर आपको बचपन से आता है तो है क्या। ठीक है। तो हम बात करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं प्रमेयिका, तो सबसे पहले इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि प्रमेयिका क्या है, व्हाट इज लेमा। ठीक है। तो प्रमेयिका जो होता है हमारा, ये जो है हमारा एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का हिंदी होता है कथन। कथन का मतलब क्या है, जैसे कि अब आपको जो है कोई अगर कह दिया कि 2 में से 2 को गुना करने पे 4 होता है, तो ये क्या, ये एक जो है हमारा कथन है यानी कि स्टेटमेंट है। उसी तरीके से लेमा जो है हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। होगा तो ये भी एक स्टेटमेंट ही, जैसे हम बोलते हैं 2 × 2 दैट मीन्स 4। ठीक है जी। यानी कि 2 को 2 में गुना करने से क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो उसी तरीके से जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये भी हमारा एक स्टेटमेंट है यानी कि कथन है। तो वो जो कथन है वो एक्चुअल में है क्या, तो हालांकि मैंने आपको जैसे कहा भी है कि ये चीज़ जो है आपको बचपन से पता है, लेकिन वो है क्या तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपको पता होगा भाग देने के लिए तो देखो सबको आता है। मान करके चलो 3 से हम भाग दे रहे हैं 10 में। ठीक है। ओके। तो इतना तो अब जो है अब आपको पता ही होगा। मान लेते हैं कि 10 को हम जो बोल रहे हैं ए, क्या बोल रहे हैं, ए कोई संख्या है 10, और इसमें जो है हम जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं भागफल। ठीक है। जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको हम क्या ही बोलेंगे, भागफल। सबको पता है भागफल को हम क्वोशेंट भी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं Q फॉर क्वोशेंट यानी कि भागफल। इसको हमने ए कहा, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। सबको पता है जी, भाज्य। एंड जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, बाइसेक्टर। ठीक है। तो B फॉर बाइसेक्टर यानी कि हिंदी में भाजक। एंड जो शेषफल आता है, शेष, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर।
यानी कि आर फॉर रिमाइंडर यानी कि शेष, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बात करेंगे। तो जिससे हम भाग देंगे उसको भाजक, जो आएगा रिजल्ट में उसको भागफल, और जिसमें भाग देते हैं भाज्य, और जो आता है नीचे में शेष वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये चीज़ जो है आपको पहले से ही पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हमने देखा आपने कि यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म हम सबका लिख रहे हैं, ए क्यू और यहाँ पे बी बोलेंगे एंड यहाँ पे आर बोलेंगे, ठीक है जी। इसको भाग देते हैं, 3 तिहाई 9 सबको पता है, एक आएगा, ठीक है जी। तो बड़ा ही इजी है। और यहाँ से आपने ये चीज़ भी पढ़ा होगा कि 10 को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुने 3 एंड प्लस 1। तो ऐसा करने से जो है आपको 10 ही मिलता है। यहाँ पे चेक कर लो, 3 तिहाई 9 और 1 10, ठीक है जी। यानी कि इसको इसमें गुना करने के बाद इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना ही मिलता है, 10 ही मिलता है। और एक ये जो है हमारा एक प्रमेय कहलाता है, यानी कि ये जो है हमारा यही एक स्टेटमेंट है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, ये भागफल है एंड प्लस का शेष। तो ये चीज़ अब आपको पता है, ठीक है, ये चीज़ तो सबको पता है बचपन से ही। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बट इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद बनेगा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अभी ये पूरा सफिशिएंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो है हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो क्या इंक्लूड करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखो। इतना तो ओवरऑल सही है कि इसमें से इसको गुना करने के बाद और इसको जोड़ेंगे तो ठीक है जी, जो बीच वाला संख्या है वो आता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ जो कि अब जो है अब आप ध्यान से सुनना कि जो शेषफल था इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला वगैरह तो सबको आता है ना, देख लो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, बचपन से सबको आता है। लेकिन थोड़ा सा जो अब हम बात कर रहे हैं शेषफल के बारे में, इस चीज़ को जो है अब आप ध्यान से सुनो, तो उसके बाद आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये जो शेषफल हमारा 1 है, तो क्या यहाँ पे 1 जो है कभी 4 आ सकता था? तो नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे 4 आने का मतलब है कि सोचो कि अगर हम भाग लगा रहे हैं 3 से तो यहाँ पे 4 नहीं बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 तभी बचेगा, सोचो कि हम कितना में से 9 घटाएं कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे 13 होना चाहिए था, इसको यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 13। तो तभी तो यहाँ पे 4 बचता। सोचो सोचो ध्यान से सोचो। तो अब यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आप भाग लगाओगे तो वो तो भाग ही गलत है ना। यहाँ पे 3 चौका आप 12 नहीं लगा सकते थे, जो आप 3 तिहाई 9 लगाए हो, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जिस समय यहाँ पे कितना था, तो 10 था, तब तो सही था, 3 तिहाई 9 और शेषफल में आया था 1। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि चलो 3 से तो भाग दे ही रहे हैं, लेकिन क्या शेषफल में कभी भी इससे ज़्यादा आ सकता है? तो देखो, इससे तो कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम भाग लगा रहे हैं 3 से। तो सोचो, मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मान करके चलो 14 होता, तो क्या हम 3 तिहाई 9 थोड़ी लगाते हैं? अगर बाई चांस कोई लगा भी दिया है 3 तिहाई 9 और वो यहाँ पे जो है 4 लिखा है और कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो 4 आ गया है, तो इसका मतलब है कि उसका तो भागा ही गलत है। 4 यहाँ पे थोड़ी होगा, उसने देखो ना भागा ही गलत लगा दिया है। 3 तिहाई 9 उसको जो है 4 बार लगाना चाहिए था, 3 चौके 12। अब जो है जा करके देखो, तब यहाँ पे कितना बचता, 2 बचता। तो फिलहाल मैं ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ कि आपको भी लग रहा होगा कि जिससे हम भाग देंगे या दे रहे होंगे उससे हमेशा शेषफल छोटा रहेगा। क्लियर? क्योंकि अगर आपका जो है शेषफल अगर बड़ा हो गया बाय चांस, बाय द वे, इससे यानी भाग देने वाले से, तब जो है आपका भागा ही गलत है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ को जो है अगर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का EDL, ठीक है जी। तो इसमें जो है हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है, देखो ध्यान से। शेषफल तो 0 आ सकता था, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर यहाँ पे 9 होता, 9 तो क्या ही करते, 3 तिहाई 9, तो उस केसेज में तो शेषफल 0 बनता। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शेषफल है वो 0 तो हो सकता था, ठीक है, बट इससे तो जो है हमेशा छोटा ही रहेगा, इससे बराबर भी नहीं होगा। अगर बराबर होगा तब भी गलती है, मतलब आप भाग गलत लगा रहे हो,
ठीक है। तो बेसिकली जो हम जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा जो है हमारा शेषफल छोटा होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस बात को हम लिख देते हैं और हो जाएगा ओवरऑल कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, एंड जो शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा, तो भाग देने वाला से छोटा ही होगा, एंड जीरो हो सकता है। तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूँ कि जो शेष होता है, क्या होता है शेष, तो ये तो जीरो हो सकता है, मतलब जीरो से बड़ा भी रहेगा तो चलेगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि जीरो के बराबर भी होगा तो चलेगा एंड जीरो से बड़ा भी रहेगा तो चलेगा, बट ये जो है हमेशा छोटा रहेगा किससे, तो भाजक से, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई रूप में लिखते हैं जो कि हमारा बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो आपने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो देखना इसको जो है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा था इसके थ्रू में लिखते हैं, ठीक है। तो भाज्य को हमने ए कहा तो ए, भाजक को हमने बी कहा तो बी, एंड क्यू, ठीक है, भागफल को हम क्या ही कह रहे हैं, क्यू कह रहे हैं, तो क्यू एंड प्लस शेषफल, तो शेषफल को क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कहो या तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहो, एक ही बात है। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखना नहीं भूलना है कि शेषफल जो हमारा होगा वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन हमेशा भाग देने वाला सा क्या होगा, छोटा होगा। तो इस बात को लिख देते हैं कि जीरो से बड़ा होगा, आर मतलब शेषफल, ठीक है, या फिर बी से छोटा होगा, बी मतलब भाजक। तो इस चीज़ को साथ में लिखना है, ठीक है जी। तो ये जो ओवरऑल हमारा हो गया यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। तो इसको जो है आप ध्यान रखना, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी का उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है जी। तो ओके, तो आपने जो है समझ लिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। अच्छा, अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं और अब आप इसको बताना, ठीक है, मान करके चलो। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन देखो ये है कि हम 3 से भाग देना चाहते हैं 17 में, किसमें, 17 में। तो मुझे ये बताओ कि इसका जो शेषफल आएगा, क्या आएगा, शेषफल, शेषफल कुछ तो आएगा, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, शेषफल 0 आएगा, ठीक है, कुछ तो आएगा ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब 3 से 17 में भाग देंगे तो शेषफल जो है इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है शेषफल होने के लिए, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है शेषफल का, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, पहले तो आप भाग लगा दो। किससे भाग लगाना है, देखो 17 में 3 बजे 15, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो अब आप अब जो है भाग लगाओ या ना लगाओ, भाग लगाओ या ना लगाओ, बस अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप भाग किससे दे रहे हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि भाग किससे दे रहे हैं तो उसमें जो है आप ऐसे ही बता सकते हो कि इसका जो है शेषफल आने का जो है क्या क्या चांसेस हैं, ठीक है। कैसे, तो देखना ध्यान से। यहाँ पे जो शेषफल आएगा तो वो क्या आएगा, मैंने अभी आपको जो एक थ्योरम बताया कि जो शेषफल होता है वो तो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर भाग देने वाला से छोटा होगा। तो बेसिकली 3 से छोटा ही होगा ना शेषफल। तो क्या क्या हो सकता है, देखो 0 हो सकता है, 0 के बराबर तो हो सकता है, तो हमने लिखा 0, एंड r जो है 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटा 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 3 से हमेशा छोटा ही आएगा। सोच लो शेषफल कभी 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो समझो कि आपने जो भाग ही गलत लगा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो शेषफल की पॉसिबिलिटी है इससे हम निकाल सकते हैं, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। यहाँ से जो है शेषफल की जो है हम गणना कर सकते हैं कि हाँ शेषफल में जो क्या क्या आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो क्लियर है आप सबको नाउ। तो डेस अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, और इसको समझाने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका जो है मासा ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। बेसिकली ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखो ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये क्या है, तो ये जो है हमारा 2 धनात्मक संख्याओं का, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स, आपको पता है पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्या, ठीक है जी, धनात्मक मतलब प्लस, ठीक है।
तो दो धनात्मक संख्याओं का ये जो है HCF यानी कि मासा निकालने का टेक्निक है। टेक्निक मतलब क्या होता है कि मतलब तरीका है, ठीक है जी। अब जब दो धनात्मक संख्याओं का मासा निकालने का तरीका है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसके तहत जो है देखो बचपन में तो हम मासा निकालने के लिए सीखे ही हैं, तो अगर ये भी मासा निकालने का टेक्निक है तो बताओ कि इसके द्वारा हम मासा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि स्टेप्स, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको आप पढ़ो, उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि इसके थ्रू में यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू से आपको जो है मासा किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या कहता है, और देखो आपने ध्यान दिया कि उसने कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने का टेक्निक है, मतलब एक बार में तो आप दो ही संख्या सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि 3 संख्या का भी HCF बोलेगा तो निकालेंगे, लेकिन पहले 2 संख्याओं को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब आ जाओ इसके स्टेप्स पे। तो ये कह रहा है कि इसका जो स्टेप्स है वो क्या है, कह रहा है कि संख्याओं में बड़ी संख्या को A तथा छोटी संख्या को B माने। A क्या है, A यहाँ पे आ जाओ, ये वाला A है, ठीक है जी। B क्या है, तो जिसे हम भाग देते थे यानी कि भाजक, समझ में आ रहा है सबको, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे, ठीक है जी। जो छोटा होगा तो छोटा को हम क्या ही बोल रहे हैं, B, तो B से भाग देना है। और एक्चुअल में मैंने यहाँ पे भी आपको जो है B से भाग दिवाया था, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दें एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL का प्रयोग करके, यही होता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, अभी अभी आपने पढ़ा A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे क्या होता है R का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है, बट B से हमेशा छोटा ही होगा। तो इसका जो है प्रयोग करके आपको क्या करना है, भागफल निकालना है। भागफल का मतलब क्या है, Q, ठीक है जी, एंड शेषफल यानी कि R जो है आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। निकालते हैं, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसको सेटिस्फाई कराते हैं। सेटिस्फाई कैसे कराते हैं, तो बस यहाँ पे अभी आप इस चीज़ को पढ़ो कि इसको जो है सेटिस्फाई कराएंगे, कैसे कराना है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली याद नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको रट लेना, इसको समझना है। मैथ्स में कुछ भी रट्टा उट्टा जो है नहीं जाता है, हम लोग जो है क्या ही करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, रटते कुछ भी नहीं है। तो आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि उसने तो कहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो है प्रयोग करना है, उसके बाद भागफल और शेषफल निकाल लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम भाग देंगे तो भागफल और शेषफल तो आएगा ही ना, जैसे हमने यहाँ पे भाग दिया था, ठीक है। तो ये भागफल और ये शेषफल इस तरीके से आएगा, कुछ भी आएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि शेषफल 0 हो, R क्या है, शेषफल है, तो अगर शेषफल 0 हो जाता है तो B जो है A तथा B का HCF होगा। B मतलब क्या, जिससे हम भाग देंगे, तो वही जो है हमारा A और B का HCF होगा। और अगर मान करके चलो, इसने कहा रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि अगर R बराबर 0 नहीं हो तो क्या करना है कि R को जो है B में चेंज कर दो एंड B को A में बदल दो, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वही मैं बोल रहा था कि कन्वर्ट करते हैं जब तक R जो है 0 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल इसको जो है आप माइंड में सेट करो, जो मैंने आपको कहा। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं चीज़ों को रफ कर देता हूँ, और क्वेश्चन ये है, देखना क्वेश्चन क्या है, तो मासा निकालने के ऊपर है। क्वेश्चन ये है आपका कि 196 एंड 3822, देखो ध्यान से, 196 एंड 3822 का HCF, क्या चीज़ निकालना है, HCF, किसके थ्रू से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से जो है आपको इसका और इसका जो है मासा निकालना है, ठीक है जी, ओके। तो अब पढ़ते हैं इसके HCF को फिर से। उसने कहा था कि जो है दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने का टेक्निक है, तो ठीक है, हम इसका निकालना चाहते हैं मासा, बताओ कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है कि संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसको जो है आप A बनाओ और जो छोटी संख्या है उसको B बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से करते हैं, A बराबर कितना 3822 एंड B बराबर कितना, तो 196, और यहाँ पे लिख देते हैं हम जो है माना की, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है मानने के लिए, ठीक है, माने। उसके बाद क्या ही करेंगे, कह रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे, ठीक है, देते हैं भाग। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग, 196 से 3822 में भाग देना है।
ओके, तो भाग देने के लिए एक्चुअल में हालांकि ये कह रहा है, उसके बाद कह रहा है भागफल एंड शेषफल निकालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है आप इस चीज़ को आपने बचपन में भी करा था, ऐसे करके जो है आपने मासा निकाला था, ठीक है। तो जब ऐसे करके आप मासा निकालते थे तो क्या आपको याद है, भागा में तो क्या करना होता है कि आपको जो है एक बार में चीज़ें लगानी होती है, नहीं लगता है तो क्या करते हैं, उसके अगला एक संख्या को लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं ना। बट मासा में ऐसा नहीं होता है। आप चाहो तो 196 में से कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट जो कि इतना के करीब आ जाएं, या फिर भागे जैसा ही करो, मतलब जिस तरीके से भाग देते उस तरीके से करो। तो मासा में क्या होता है कि आप जो डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें यहाँ तक पहुँच जाओ, ये चीज़ होता है। नहीं भी पहुंचना चाहते तो आप भाग की मदद से पहुंचो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था मासा जब आप जो है निकालते थे तब, ठीक है। तो देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ। 196 से भाग लगाएंगे इसमें, तो सबसे पहले क्या ही करेंगे, एक बार में लगाना है, क्योंकि दो बार में जो है ज़्यादा हो जाएगा 182 से, है ना, बिल्कुल। तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 196। तो देखो अभी जो है हम एक बार में लगा रहे हैं ना, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स कहेगा कि नहीं 196 में से हम डायरेक्ट कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और 38-22 के नज़दीक पहुंच जाते हैं, बेसिकली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सही है, वो भी सही है, वो भागा नहीं है, क्योंकि उस तरीके से हम मासा निकालते हैं। डायरेक्ट भी पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना जब भागा आप दोगे ना, भागा तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आप बारी बारी से जो है लिखना पड़ेगा, उसके बाद भागा देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, एंड यहाँ पे कितना बचेगा 7, यानी कि 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ठीक है जी। यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186। अब देखो 196 से तो 186 छोटा ही है ना, तो यहाँ से 2 लिख देंगे। अब देखो कि 196 में से कितना मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब हम पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, कितना से, 9 से, ठीक है जी, गुना करो। तो 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 और 5 कितना हो गया, 86 का 6, सही हो रहा है ना, बिल्कुल। और बाकी 8, तो 9 और 8 17, ठीक है। अब इसको जो है घटा देते हैं, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 7 गया तो 0, यानी कि ये बेसिकली कटकुट है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक हमने जो है भाग दे दिया है। अगर देखो वो भी स्टेप में बताता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से कोई स्टूडेंट ऐसे करता 38-22 है ना, 38-22 कि नहीं, ये तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं, लेकिन भागा लगाना है तो आपको ऐसे ही लगाना है, ये हमारा भागा का प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल में तो हम क्या कर रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं ना। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी कर देता तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट कितना, तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो और बस 98 बचा करके आना चाहिए, तो इसको में से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे जो भी आता है घटा दो और यहाँ पे 98 आएगा, ठीक है जी। तो ये स्टेप आप जो है फॉलो कर सकते थे, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें से जो है डायरेक्ट देखो मैं अगर 19 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके करीब पहुँच जाऊँगा ना, उसके बाद लिख करके घटाओगे तो आप जो है 98 पाओगे, ठीक है, ओके। तो हमने जो थोड़ा सा लंदी किया है, बट भागा तो हम ऐसे ही देते हैं ना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि इसका बाद जो है क्या ही करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे तो इक्वली डिवीजन लेमा का प्रयोग करके जो है भागफल जो है तथा शेषफल जो है निकालिए। तो हमने तो भाग दे दिया है, अब क्या करेंगे, इक्वली डिवीजन यहाँ पे लेमा लगाएंगे। तो ये रहा हमारा क्या, भागफल, और ये रहा हमारा शेषफल। तो पहले तो जो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट b से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम लिखने का जो है प्रयास करते हैं। a के जगह पे कितना 38-22, b के जगह पे कितना 196, q के जगह पे कितना 19, ठीक है जी। तो इसको गुना करने के बाद हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वही वाला फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। बट यहाँ पे आप जो है अब आप चेक करने का क्या जरूरत है, देखो तो वैसे 98 196 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल, और वैसे भी इससे छोटा रहना भी चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये हमारा शेषफल है, तो क्या शेषफल अभी 0 के इक्वल है, तो अभी तो 0 के इक्वल नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान से चेक करो, उसने कहा है कि यदि शेषफल 0 के इक्वल होता
तो बी मतलब जिससे आप भाग दे रहे थे, तो इससे, है ना, अगर यहाँ पे 0 आता तब यही होता इसका, यानी कि ए एंड बी का मासा। चेक कर लो, बी क्या होगा, ए और बी का एचसीएफ होगा। बट यहाँ पे तो चेक करो कि 0 है ही नहीं, यहाँ पे 0 थोड़ी आया, नहीं आया। तो उसने क्या कहा है कि 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे बाय द वे 0 आया होता तो हम क्या करते, 196 हमारा आंसर होता। मतलब 196 और 38 22 का मासा कितना होता, तो 196 ही होता, क्योंकि उस केसेस में यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। बट 0 तो आया नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि चूंकि शेषफल क्या है, 98 है, तो 98 जो है 0 के इक्वल नहीं है। इस चीज़ को हम लिखते चलेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है ना। चेक कर लो, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, और यहाँ पे जो है शेषफल 0 के इक्वल नहीं है। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। जब शेषफल 0 के इक्वल नहीं है तो r को b में चेंज कर दो। ये है जो हमारा r है, तो इसको बना देंगे b। b मतलब जिससे भाग देते हैं। तो चलो अब की जो है बार जो है इससे भाग देना है, किससे, 98 से। बट किस में भाग देना है, तो उसने कहा है कि b को a बना दो। अच्छा, यानी कि b जो हमारा ये है, तो इसको बना देंगे a और इसी में भाग देना है। तो 196, ठीक है। तो भाग लगा दो, 2 बार में लगाओगे तो कितना आएगा, 196 ही आएगा। तो इस समय देखो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 0, मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 जो है आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो a के जगह पे कितना 196, b के जगह पे कितना 98, Q के जगह पे 2 और R के जगह पे कितना 0, जो कि शेषफल जो है अब की बार मिल गया है। R जो है 0 मिला है, ठीक है जी। तो जब 0 मिल जाता है, यानी कि जब शेषफल 0 आ जाता है, तो B ही, अभी तो ये B है ना, इस केसेस में B है, ठीक है, इस केसेस में B है। तो B जो है A और B का मासा होगा, यानी कि इसका और इसका मासा कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसका मासा ही नहीं, मतलब 98 और 196 का मासा ही नहीं, बल्कि 196 और 38 22 का भी मासा कितना होगा, तो 98 ही होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं कि चूंकि शेष जो है कितना मिल गया हमें, शेषफल जो है 0 मिल गया है, इसलिए जो होगा HCF किसका, तो 196 और 38 22, 196 और 38 22 का जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा, तो 98 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कह रहा था कि 98 और 196 का भी मासा कितना होगा, तो वो भी 98 ही होगा। समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल जब आप ये प्रोसेस करोगे, तो जितना बार आप भागा दोगे, तो हर एक दोनों नंबर्स का जो है मासा, जो लास्ट में आंसर आएगा वही होगा। तो बल्कि इतना और इतना का HCF 98 नहीं, बल्कि इतना और इतना का भी HCF क्या है, 98, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा प्रोसेस, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत जो है मासा निकालने का प्रोसेस है, ठीक है। तो इस पे जो है और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको करेंगे, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है एंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रोसेस है, इसकी मदद से जो है हम संख्याओं का मासा निकालते हैं, ठीक है। और हालांकि देखो, ये जो कहानी आप बचपन में भी करते थे, मासा निकालने के लिए करते थे कि नहीं करते थे, बिल्कुल। बट यहाँ पे ये चीज़ जो है नहीं लिखते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बस इसको थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद हमारा मासा निकल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियोस पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्त के भी जो है साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा जो क्लास 10th का मैथ है वो एक्चुअल में यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है, और कुछ हद तक जो है पढ़ाई हो ही गया है कि नहीं। तो आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।